अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिसल में आती रजिस्टर हक़दारान ज़मीन या जमाबंदी क्या होती है। बेसिकली मिसल में आती रजिस्टर हक़दारान ज़मीन और जमाबंदी एक ही चीज़ का नाम है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। ये मिसल में आती रजिस्टर हक़दारान ज़मीन और जमाबंदी एक ही चीज़ का नाम है। हर 4 साल बाद जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की किताब तैयार की जाती है, इसे जमाबंदी मिसल में आती रजिस्टर हक़दारान ज़मीन या 4 साला कहते हैं। 4 साला भी मिसल में आती को ही कहते हैं। 4 साल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 4 साल बाद तैयार किया जाता है। कोई प्लाट या ज़मीन का टुकड़ा किसी की मिल्कियत के लिए कैसे हुआ, वो इस टुकड़े का मालिक किस अलाटमेंट या इंतकाल के ज़रिए बना, सब जमाबंदी में लिखा जाता है। आपके इंतकालात का नंबर, इंतकाल कहाँ से कैसे हुआ, सब जमाबंदी में लिखा जाता है। सादा ज़बान में जमाबंदी में मालिक के रकबे और काश्तकार की मुकम्मल तफसील मौजूद होती है। जमाबंदी से ही मालिक की जायदाद के हकूक़ का पता चलता है कि वो कितनी ज़मीन का मालिक है, किसी मौज़ा के खेवट, खसरा या खतूनी में कितने मालिक हैं, कौन हैं, इनको काश्त कौन कर रहा है, ये सब तफसील जमाबंदी ज़ाहिर करती है। किसी भी किस्म की फ़र्द जो पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर जारी करते हैं, वो जमाबंदी की तफसील को देख कर जारी करते हैं। यानी कि जो फ़र्द आप ज़ाती रिकॉर्ड के लिए लेते हैं या बैक के लिए लेते हैं, तो जमाबंदी को देख कर ही जारी की जाती हैं। कौन कितनी ज़मीन का मालिक है और उसको खुद काश्त कर रहा है या किसी को ठेके पर दी हुई है, ये जमाबंदी में दर्ज होता है। 4 साल के दौरान जितना लेन देन होता है, एक मालिक ने बेचा, दूसरे ने ख़रीदा, 4 साल बाद इसका अमल दरामद होता है। इससे पहले वो रजिस्टर इंतकालात होता है। 4 साल बाद नया मालिक का रिकॉर्ड मिसल मियादी में दर्ज होता है और पुराने मालिक का नाम मिसल मियादी से खारिज हो जाता है। पटवार की जमाबंदी को कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले नंबर पर मोहाल है। मौज़ा के किसी गांव, पिंड, चक को पटवार की ज़बान में मोहाल कहते हैं। यहाँ पर उस चक का नाम लिखा जाता है। दूसरे नंबर पर तहसील आता है, तीसरे नंबर पर ज़िला। और इस खाने में ये जो 1995-96 लिखा हुआ है, इस जमाबंदी की तारीख़ लिखी होती है कि किस साल को इस मौज़ा में जमाबंदी हुई है, और इसके बाद वर्क नंबर होता है। पटवारी बाज़ औक़ात इसे लिख देते हैं और बाज़ औक़ात नहीं लिखते। ये जमाबंदी की किताब का वर्क नंबर होता है। इससे नीचे आएँ तो नंबर खेवट लिखा होता है। हर जमाबंदी के बाद ये तब्दील हो जाता है। दूसरे नंबर पर खतूनी आता है, ये काश्तकार का नंबर होता है। ये भी बाज़ औक़ात जमाबंदी के बाद तब्दील हो जाता है। तीसरे नंबर पर मालिक नाम, मालिक माँ नाम, वालिद, खामद और कौम आती है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पूरी जमाबंदी में, वो खसरा नंबर होता है। ये कभी नहीं बदलता। ये आपकी ज़मीन, प्लाट, घर का आईडी नंबर होता है, लेकिन जब किसी खसरा को तकसीम करते हैं तो उस खसरा नंबर के जितने हिस्से होते हैं वो बटा में नीचे लिखे जाते हैं। इसके बाद कुल मीज़ान आता है। खतूनी, खसरा या खेवट में कुल कितनी ज़मीन है, इसमें लिखी जाती है। फ़र्द बराए बै सकनी से मुराद क्या है? फ़र्द बराए बै सकनी से मुराद कि ये फ़र्द मकान, घर या प्लाट बेचने के लिए ली गई है। कोई हुक्म इम्तनाही ना है से क्या मुराद है? कोई हुक्म इम्तनाही ना है से मुराद इस ज़मीन के ऊपर किसी अदालत की तरफ से कोई स्टे या कोई रुकावट नहीं कि आप इसको बना नहीं सकते या ख़रीद नहीं सकते या बेच नहीं सकते। इला बार से मुराद इस रिकॉर्ड में कोई तब्दीली नहीं की गई, ये पहले जैसा है। यानी कि बाद लोग जिनका नाम गलत दर्ज हो जाता है और वो बाद में फ़र्द बदर लेकर उसको सही करवाते हैं, तो जिनका नाम दोबारा सही होता है उनकी फ़र्द के ऊपर ये नहीं लिखा जाता। और जिनका पहले जैसा ही रिकॉर्ड होता है, यानी पहले दिन से ही पटवारी साहब ने सही लिखा है, तो उनका बिल्ला बार लिखा जाता है। इसके बाद पटवारी की मेहर होती है, उस पर रपट नंबर, तारीख़, तहसील और ज़िला दर्ज होता है। रपट नंबर यानी कि जब वो आपको फ़र्द देते हैं तो वहाँ पर उनके पास एक रजिस्टर होता है जिसके ऊपर वो उसका नंबर लिखते हैं, उसको रपट नंबर बोलते हैं।